यह सर्किल रिप्रेजेंट करता है $1 मिलियन को, और यह $10 मिलियन और यह $100 मिलियन, और आप देख रहे हो यह है $1 बिलियन। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इस नंबर से 82 गुना ज्यादा है। अब आप यहाँ हो जो कि आप जॉब कर रहे हो, और यह जॉब आपको अपनी डिग्री खत्म करने के बाद मिली है। आपके पास आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं और दुनिया भर के घर के खर्चे हैं। आपको लगता है कि आप अंडर पेड हो, आपकी सैलरी कम है, आपका अपने घर का लोन भरना है, क्रेडिट कार्ड की EMI भरनी है, और समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ जा रही है। मे बी आप एक स्टूडेंट हो जो सपना देखते रहते हो कि कोई अच्छी डिग्री कर लूंगा, जिसके बाद एक अच्छी जॉब लग जाएगी और जिससे अच्छा पैसा आने लगेंगे और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। मे बी आपके पास सेविंग के अलावा एक हैवी स्टूडेंट लोन की तलवार सर पर लटकी है। अमीर बनना मानो एक सपना जैसा दिखाई पड़ता हो। यार उन लोगों ने कैसे किया होगा? आप अपने आप से बार बार ये सवाल करते हो, ये सारे मिलीनियर्स, बिलीनियर्स और करोड़पति लोग इतने यंग एज में इतने सक्सेसफुल कैसे बनते हैं? शायद उन्हें कोई चीट कोड पता है, शायद पैसा बड़ा है, शायद आप अनलकी हो, शायद यू नॉट गुड एनफ, शायद आप कभी अपना लोन क्लियर ही ना कर पाओगे, शायद आप कभी वर्ल्ड ट्रेवल ही नहीं कर पाओगे, शायद आप कभी अपनी ड्रीम कार नहीं खरीद पाओगे, शायद आपका सपना सिर्फ सपना ही रह जाएंगे। ये सब के बाद आपको रियलाइज होता है कि ये सब कुछ एक गेम है, एक गेम जिसमें आप जितनी भी मेहनत कर लो आप सिर्फ हारते ही जा रहे हो, क्योंकि आपने एक हारती हुई टीम चूज की है। व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू आर रॉन्ग? सच में वेल्थी बनना, ज्यादा पैसे कमाना और अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको जो स्पोर्ट कार लेनी है वो आप ले सकते हो, आपको घर का लोन क्लियर करना है वो आप कर सकते हो, आपको जो गुची के डिजाइनर कपड़े लेनी है वो आप ले सकते हो, आपको जो लेटेस्ट आईफोन खरीदना है वो आप खरीद सकते हो, और आप जैसे चाहे वैसे लाइफ जी सकते हो। तो आप कहोगे कि क्या सर आप ही झूठ तो नहीं कह रहे हो? इसके जवाब में मैं कहूंगा कि नहीं, इट्स पॉसिबल। आपको अपने ड्रीम्स को मार कर जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के खत्म होते ही मैं आपको सिक्के का वो दूसरा पहलू दिखा दूंगा जो स्कूल और कॉलेज आपसे छुपाते हैं। जैसे कि रोबोट टी कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को एक तरीके से सोने के लिए कंडीशन किया गया है। मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कई परेशानियां आएंगी। अगर आप एक ठंडा दिमाग रखकर एक काम वे में रोबोट टी कियोसाकी के द्वारा दिए गए टाइमलेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे जितने भी स्ट्रगल आए, चाहे जितने कड़वे सच का सामना करना पड़े, लेकिन आप फिर भी प्रिंसिपल पर डटे रहते हो तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मुश्किल रास्ता होगा और आप में से ज्यादातर लोग इन लाइन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बट ये वीडियो मैं उनके लिए बना भी नहीं रहा हूँ, ये वीडियो मैं उन चुनिंदा लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपनी जिंदगी बदल कर रख देने वाले हैं। तो इस वीडियो को इन तक बिल्कुल स्किप मत करना। तो जो लोग मेरे साथ है कमेंट में अभी जाकर लिख दो आई एम रेडी। 1923 में शिकागो के एज वाटर बीच की होटल में एक ग्रुप ऑफ लीडर और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने एक मीटिंग की। उसमें से कुछ नाम है चार्ल्स जॉब्स, हेड ऑफ लार्जेस्ट स्टील इंडिपेंडेंस कंपनी, सैमुअल इंसल्ट, प्रेसिडेंट ऑफ लार्जेस्ट यूटिलिटीज, हावर्ड ऑप्शन लार्जेस्ट गैस कंपनी के ओनर, और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। कट टू 25 ईयर्स के बाद मोस्टली ये सारे एलिट लोग बैंक करप्ट हो गए। मेरे हिसाब से 1929 के मार्केट क्रैश की वजह से वो सारे लोगों ने अपने पैसे गंवा दिए। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और आपके पास जब फाइनेंशियल एजुकेशन होती है तब आप अपनी वेल्थ को न सिर्फ बचा सकते हो बट उसे रेगुलरली ग्रो भी कर सकते हो। एक रिस्क बास्केटबॉल प्लेयर को टीम से टर्मिनेट कर दिया गया और फिर उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स और फाइनेंशियल एजुकेशन न होने की वजह से उसे कार वॉशिंग सेंटर में काम करना पड़ा, जिसके बाद उसे वहां से भी निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार साफ करते वक्त अपने चैंपियंस रिंग निकालने से मना कर दिया था। आपने ये नोटिस किया कि कैसे लोग करोड़ रुपए की लॉटरी जीतते हैं और फिर एक साल बाद वे फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। आई एम श्योर आपको केबीसी के करोड़पति सुशील कुमार तो पता ही होंगे, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते लेकिन कुछ सालों के बाद बैंकरप्ट हो गए। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग पैसों पर ज्यादा फोकस करते हैं, एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी पर नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है वो समझने के लिए आपको ये सिर्फ 3 स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट और नंबर 3 कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली 2 चीजें आती हैं, इनकम जो हमें जॉब करने से मिलती है और एक्सपेंसेस जो हमारे महीने के खर्चे होते हैं जैसे कि फूड, रेंट, बिल्स etc। बैलेंस शीट में आते हैं 2 कॉलम, असेट और लायबिलिटी। जो हमारे जेब में पैसे डाले असेट और जो हमारे जेब से पैसे निकलवाए वो लायबिलिटीज कहलाते हैं। असेट जैसे कि रेंटल इनकम, फ्रेंचाइजीज, बिजनेस, शॉप्स वगैरह। लायबिलिटीज जैसे कि कार सर्विस चार्ज, हाउस मेंटेनेंस चार्ज, बिल्स etc। और नंबर 3 है कैश फ्लो। कैश फ्लो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको समझाता हूँ 3 एग्जाम्पल से। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कैसा होगा? अगर यह मजदूर जिसकी इनकम कम है उसके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो उस सबसे पहले इनकम उसके बैलेंस शीट में आई है, जिसके बाद एक्सपेंसेस कॉलम में चले जाती है जहाँ पे बेसिक सर्वाइवल नेसेसिटीज है जैसे कि खाना, रेंट एक्स्ट्रा। गरीब
एक इंसान के पास ना एसेट होती है और ना ही लायबिलिटी, वो बस सर्वाइवल के लिए काम करता है। एंड आई फील कि हमें उन तक ये फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाना चाहिए। फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग जो अमीर बन सकते हैं पर ये एसेट खरीदने की जगह लायबिलिटी खरीदते हैं। इन्हें सबसे पहले पैसे आते हैं सैलरी से या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, और ये पैसे आते ही लायबिलिटी में चले जाते हैं, जैसे कि कार की EMI, होम लोन की EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, फोन की EMI etc। और इसके बाद आते हैं फिर घर के खर्चे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूध का बिल एक्सेट्रा। तो उनके भी एसेट कॉलम खाली रहता है क्योंकि ऑलरेडी खर्च तो बहुत है, लेकिन उन्हें हर महीने लायबिलिटी भी तो खरीदना होती है, खास तौर से उन लोगों के दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं अमीर लोग। एक अमीर आदमी अपनी एसेट जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड, पेटेंट, बिजनेस etc इनसे ही इतने पैसे जनरेट कर लेता है कि उससे ही वो अपने घर के एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड को क्लियर कर देता है। और तो और वो अपने एसेट के पैसे से ही लायबिलिटी खरीदता है, और जो भी एक्सेस कैश बच जाता है वो फिर उससे एसेट खरीद लेता है। एक अमीर इंसान हमेशा ये जानता है कि उसकी इनकम से पहले वो एसेट खरीदेगा और फिर उस एसेट से होने वाली इनकम से लायबिलिटी खरीदेगा। द रिच इन्वेंट मनी। 1876 में जब सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को पेटेंट कराया, तब उन्हें एक्सट्रीम हाई डिमांड की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। लोग टेलीफोन की डिमांड किए ही जा रहे थे और उनके पास उतने टेलीफोन की सप्लाई ही नहीं थी। तो फिर वो विलियम ऑर्डन के पास आए, जो कि उस टाइम सबसे बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट थे। ग्रेविल ने अपना पैटर्न सेल ऑफ करने के लिए उनसे $1,00,000 की मांग की, जिसको विलियम ऑर्डन ने पागल हो क्या बोल के रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ग्राहम बेल ने AT&T फॉर्म की, जो बाद में बिलियंस डॉलर कंपनी बनी। यह देखकर विलियम ऑडियंस को ये रियलाइज हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अगर वो टेलीफोन का पेटेंट खरीद लेते तो क्या ही हो जाता। हमेशा याद रखो, इट्स नॉट टू द स्मार्ट हु गेट अहिट बट द बोल्ड। ज्यादातर लोग अपने पैसों को लेकर बड़ा सिक्योर खेलते हैं, जरा भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो रिस्क लेंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे। और इस डर को हराने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल IQ हाई करना पड़ेगा, ताकि आप अपने डेस्क जॉब छोड़ सको और अपने बिजनेस आइडिया से मिलियंस डॉलर कमा। आज से 400 साल पहले हम जमीन को एसेट मानते थे। इसके बाद जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ज्यादा अमीर। फिर इंडस्ट्रियलिज्म होने की वजह से लोग फैक्ट्रीज और ऑफिसर्स को एसेट बनाने लगे, और आज के मॉडर्न एज की बात की जाए तो हम इंफॉर्मेशन को एसेट मानते हैं। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंफॉर्मेशन टुडे इज इनफाइनाइट और डेली नई नई चीजें आती जा रही है। पहले के जमाने में ये सब पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज चैट GPT और AI के जमाने में ये सब पॉसिबल है। तो प्लीज अपना टाइम सीखने में और एक्सक्यूट करने में लगाओ, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। थर्ड, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। एक बार रोबोट कियोसाकी इंटरव्यू देने के लिए सिंगापुर गए थे। इंटरव्यू के बाद उनसे यंग लेडी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। अब क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती थी और रोबोट ने पहले ही उसे यंग लेडी का कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और रोबोट को वो आर्टिकल बड़े अच्छे लगे थे, तो रोबोट ने बड़े कैजुअल से ही उस लेडी से पूछ लिया कि इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी तुम राइटिंग को फुली परस्यू क्यों नहीं करते। जिसके बाद रिस्पॉन्स में उसने कहा कि सब कहते हैं कि मेरे आर्टिकल बुक्स बहुत अच्छे हैं, पर कोई इन्हें खरीदता ही नहीं, इसलिए मैं इस न्यूज़पेपर फॉर्म में काम करती हूँ ताकि मैं अपने बिल्स को टाइम पे कर पाऊँ। क्या आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है? रोबोट ने इमीडिएटली रिप्लाई किया यस, और कहा कि मेरा एक फ्रेंड है जो सेल्स सिखाता है, आपको उनके सेमिनार अटेंड करने चाहिए। बस उनकी बात पर यंग लेडी एकदम गुस्से में आ गई और रोबोट से कहने लगी कि आप मुझे फिर से स्कूल जाने के लिए कह रहे हो, अब मैं सेलिंग सीखूंगी। तो रोबोट ने कहा कि सीखने में क्या बुराई है। तो उसने कहा कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया है, आई एम एन प्रोफेशनल, और वैसे भी मुझे सेल्स के लोगों से नफरत है। ये बात बोल के वो अपना ब्रीफ केस पैक करके जाने लगी। रोबोट ने कवर देखा जो वो लेडी लेकर आई थी, जिस पर लिखा था रोबोट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। रोबोट ने उससे कहा कि ये देखो तुमने क्या लिखा है, बेस्ट सेलिंग ऑथर। आई एम नॉट द बेस्ट राइटर, मेरे राइटिंग स्किल भी इतनी अच्छी नहीं है, पर आई एम अ गुड सेलर। तुम्हारी राइटिंग भले ही अच्छी हो, बट अगर कोई इसे खरीदेगा ही नहीं तो क्या फायदा, और सेल सीखने में क्या बुराई है। ये सुनकर उस यंग लेडी की आंखें खुली की खुली रहेगी। रोबोट कहते हैं कि आज हमारे आसपास स्मार्ट, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग हैं, पर मैं बहुत बुरा फील करता हूँ उनके लिए कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी इनको इतने कम पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो लोग काम करते हैं ताकि पैसा कमा सके। जबकि आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना हो तो आप अपने स्किल्स पर मास्टरी कैसे कर पाओगे। याद रखना, लोग हाई और पैसिव सिर्फ स्पेशलाइज्ड नॉलेज को करते हैं, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे आई? थ्रू लर्निंग एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक इन अ स्मॉल नीच। फोर्थ, माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में मैकडोनल्ड्स का ओनर रे क्रॉक को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इनवाइट किया गया था। वहाँ सारे स्टूडेंट जो MBA परस्यू कर रहे थे हॉल में पहुंच गए। उन स्टूडेंट में से रोबोट का एक फ्रेंड भी वहाँ हॉल में प्रेजेंट था।
रे क्रोक ने एक बहुत पावरफुल स्पीच दी और सब स्टूडेंट बहुत मोटिवेट हो गए थे। और फिर फाइनली हॉल एडजर्न्ड, यानी कि सब अपने अपने घर जाने लगे। कैजुअली एक स्टूडेंट ने रे क्रोक को स्पीच के बाद उनके साथ हैंग आउट करने के लिए पूछ लिया। रे क्रोक वाज वेरी काइंड और उन्होंने स्टूडेंट के साथ हैंग आउट करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। रे क्रोक स्टूडेंट के साथ कैंटीन में गए और वहां सब ने हाथ में अपनी बियर की बोतल उठा ली। सब बियर सिप करने लगे। रे ने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू थिंक व्हाट बिजनेस आई एम इन। स्टूडेंट को लगा कि रे मजाक कर रहे हैं और सब हंसने लगे। रे ने फिर से क्वेश्चन कहा कि आपको क्या लगता है मैं किस धंधे में हूँ। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि वो कोई गधा ही होगा जो जिससे पता ना हो कि आप बर्गर की फ्रेंचाइजी सेल करते हो। रे ने कहा कि मैं बर्गर बेचने के धंधे में नहीं हूँ, मैं एक्चुअली रियल एस्टेट के धंधे में हूँ। मेरा फोकस बर्गर बेचने में नहीं है, बल्कि मेरा फोकस अपनी फ्रेंचाइजी देकर टॉप स्पेसेस ऑफ रियल एस्टेट को एक्वायर करने में है। आज हमारे पास कैथोलिक चर्च से ज्यादा पीस ऑफ लैंड है, वो भी वर्ल्ड के पोर्ट्स से पाज प्लेस तक। रॉबर्ट का फ्रेंड जो रे क्रोक से क्वेश्चन पूछ रहा था, आज उसका कार वॉशिंग का बिजनेस है और वो कार को वॉश करने पर फोकस नहीं करता, वो कार वॉशिंग के नाम पर ज्यादा पीस ऑफ रियल एस्टेट को एक्वायर करने पर ध्यान देता है। दोस्तों, फोकस हमेशा रखो एसेट एक्वायर करने पर। आज रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं कि व्हाट बिजनेस यू आर इनटू, तो लोग कहते हैं आई एम इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। मैं पूछता हूँ कि आप बैंक ऑन करते हो, तो वो लोग कहते हैं नहीं, यही तो दिक्कत है। बहुत सारे लोग अपने काम को अपने बिजनेस से कंफ्यूज करते हैं। आप किसी और के लिए जो काम करते हो वो प्रोफेशनल काम है, और जो आप अपने आप के लिए करते हो आपका बिजनेस है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट एंड में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वेल्थी बनना है तो स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, कीप योर डे टाइम जॉब, बट स्टार्ट बाइंग रियल एसेट नॉट लायबिलिटीज। यस आई विल, कमेंट में जरूर करना। याद रखिए कि अफर्मेटिव में बहुत ताकत होती है। यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू।